आज का जो हमारा टॉपिक है, स्वर विज्ञान में सुषुम्ना नाड़ी का क्या महत्व है। स्वर विज्ञान में सुषुम्ना नाड़ी का क्या महत्व है। पहले बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी चलती है और वो कोई भी कार्य करता है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी चलती है, वो कोई भी कार्य करता है, जीवन में उसको असफलता मिलना तय है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो किसी व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी चलती है और उस समय वह व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में असफलता मिलना तय है। कारण अभी हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, भगवान ने हमारे शरीर में दो एनर्जीज दी हैं। दो एनर्जीज दी हैं, एक मेल एनर्जी और एक फीमेल एनर्जी। एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी। जैसे कि भगवान शिव को आप देखिए, अर्धनारीश्वर स्वरूप है। भगवान शिव का जब आप देखते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप, तो एक तरफ भगवान शिव का है और एक तरफ माँ भगवती का है, पार्वती का है। ठीक है, तो वैसे ही फिर बीच का भी एक है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। दो, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बात आती है सुषुम्ना नाड़ी की। जब आपका राइट नोस्ट्रल बहुत चलता है, उसे हम सूर्य स्वर कहते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल जब चलता है, उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। ये इतना समझ लो। अब किसी व्यक्ति का दोनों स्वर चल रहा है, दोनों स्वर। दोनों स्वर का मतलब क्या होता है? दोनों नासिका छिद्र से समान मात्रा में हवा का प्रवाह निकलना, समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना। मतलब आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे तो आपको फील होगा कि मेरे दोनों नासिका छिद्र से हवा निकल रही है। इसका मतलब यह है कि वह सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। वैसे तो सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा एक्टिव नहीं होती है लोगों की, वैसे तो नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल व्यक्तियों की सुषुम्ना नाड़ी जल्दी देर तक एक्टिव नहीं होती है। वो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, और बहुत ज्यादा चलेगी तो 5 मिनट। उससे ज्यादा सुषुम्ना नहीं चलती है। सुषुम्ना नाड़ी अपने आप शिफ्ट कर लेती है। तो सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? सुषुम्ना नाड़ी चलने का जो काम है वो कब चलती है? सुषुम्ना नाड़ी उन व्यक्तियों को चलती है, कई लोग मैसेज करते हैं, सर मेरी सुबह से लेकर शाम तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, मैं क्या करूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप चेक करोगे, ध्यान से आप चेक करोगे, तो कोई भी एक नासिका छिद्र से हवा का वेग ज्यादा होगा और एक से कम होगा। हो सकता है कि आपका आकाश तत्व चल रहा है, ये तत्व बहुत छोटा होता है। हो सकता है आपका आकाश तत्व चल रहा है या वायु तत्व चल रहा है, आपको लगेगा कि मेरे दोनों नासिका छिद्र से हवा निकल रही है, परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के दोनों नासिका छिद्र से कंटिन्यू हवा का वेग निकल रहा है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी अगर किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसके साथ दो चीजें होती है। या तो वो बहुत ज्यादा आध्यात्म की तरफ चला जाएगा, सारे सांसारिक जीवन को छोड़ देगा। अपने मतलब सांसारिक जीवन को छोड़ देगा, इसका मतलब वह एक सन्यासी के रूप में बन जाएगा। उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। उसको ना अपने बच्चों से लेना देना होगा, ना किसी भी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब वो एक सन्यासियों के जैसा जीवन जिएगा, अगर सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है तो। दूसरी, अगर सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा बोला गया है कि ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु बहुत जल्दी होती है। मृत्यु बहुत जल्दी होती है। अब ऐसा बोलेंगे कि सर ये क्या बात हुई? ये लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत निकट होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम इस दुनिया में आए, आज आप लोगों को भी बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। जब हम इस दुनिया में आए, तो इस दुनिया में हमने जब जन्म लिया, तो इसके पहले ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, मतलब एक स्टोरी, ऐसे समझ लो।
जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी बनाने से पहले उसकी स्टोरी बनाई जाती है, कि पहले मूवी बना देते हैं उसके बाद स्टोरी बनाते हैं? क्या होता है? पहले स्टोरी बनाई जाती है कि मूवी में ये हीरो होगा, ये हीरोइन होगी, ये विलन होगा, ये ऐसा होगा, इस जगह पे सीन शूट किया जाएगा, ये गाना होगा प्रॉपर, फिर फाइनली उसकी एक स्टोरी बनती है, फिर उसके ऊपर मूवी बनाई जाती है। सेम चीज है, जब हम जन्म लेते हैं, जिसको हम कुंडली कहते हैं, तो कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं वो हमारे स्क्रिप्ट को दिखाते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या दुख मिलेगा, क्या चीजें मिलेंगी, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, सो एंड बहुत सारी चीजें। यहां पर हम इस दुनिया में आए तो हर चीज डिसाइडेड है। क्या क्या डिसाइडेड है? कि आप किस घर में जन्म लोगे, आपके माता पिता कौन होंगे, ठीक है, सब कुछ पहले से डिसाइड है। आप किस घर में जन्म लोगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका भाई कौन होगा, आप किस स्थान पे रहोगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ, किसी व्यक्ति का बॉम्बे में जन्म हुआ, तो दिल्ली में भी तो हो सकता था, महाराष्ट्र में दिल्ली में भी हो सकता था, चेन्नई में भी हो सकता था। वो महाराष्ट्र में ही उसका जन्म क्यों हुआ? या किसी व्यक्ति का जन्म चेन्नई में हुआ, तो उसका जन्म दिल्ली में भी हो सकता था, उसका जन्म नेपाल में भी हो सकता था, उसका जन्म महाराष्ट्र में भी हो सकता था, उसका जन्म चेन्नई में ही क्यों हुआ? क्योंकि वो डिसाइडेड है कि मुझे इस जगह जाना है और मुझे इस जगह पे ये कार्य करना है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो वैसे ही भगवान ने ना, जब हम इस दुनिया में आए तो उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी कि तुम इतना किलो खाना खाओगे अपने अंतिम सांस तक। समझना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। तुम इतना खाना खाओगे यहां तक, तुम, एक मिनट, तुम इतना खाना खाओगे, तुम्हारे तुम्हारी बीवी ऐसी होगी, तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे, सब कुछ डिसाइडेड है पहले से ही। अब उस पे अच्छा करने के लिए हम स्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर होता क्या है, ये एक हमारी जर्नी है। हम जो सारे के सारे लोग जी रहे हैं ना, ये एक हमारा यात्रा है। कौन सी यात्रा है? जीवन की यात्रा। तो इस जीवन की यात्रा में दुख भी आता है, सुख भी आता है। एक छोटा सा आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से समझना, इजली बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर जब हम इस दुनिया में आए तो भगवान ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम इतना खाना खाएंगे, इतनी सांसें लेंगे। जो हम सांस लेते हैं ना, वो भी पूरी की पूरी काउंटेड होती है। ना आप एक सांस ज्यादा ले सकते हो, ना एक सांस आप कम ले सकते हो। अगर आपके लिखी है कि इतनी सांस बची हुई है, तो कई बार आप लोग देखना, आप लोग अपने कई रिलेटिव्स को देखे होंगे, जब वो आईसीयू में होते हैं और उनकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है, और डॉक्टर क्या कहता है, बस इनकी आखिरी सांसें कभी भी थम सकती है। देखना, बहुत जल्दी 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 सांस ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, क्योंकि उनका शारीरिक जो है वो तो छूट गया, शारीरिक कर्म तो छूट गया, परंतु सांसों का काउंटडाउन खत्म नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, लंबी लंबी लंबी, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेता है, लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। तो उसको काउंट करना रहता है कि फाइनली इसकी इतनी सांस होगी, फिर वो खींचेगा, और एक बार बाहर निकाला तो फिर अंदर नहीं लेगा। मतलब उसका सांस का काउंट, अगर मान लो 1 करोड़ सांस, एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ सांस आपके जीवन में लिखी है, तो ना 1 करोड़ से आप कम लोगे, ना 1 करोड़ से आप ज्यादा लोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतनी सांसें डिसाइडेड है, उससे ना तो कम ना तो ज्यादा, फिक्स। जहां 1 करोड़ हुई वहां खत्म कहानी, वहीं पे पिक्चर खत्म, आदमी गया। कई ऐसे ज्ञानी बोलेंगे, सर कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कई लोगों को कुछ हो जाता है, कई लोगों को कुछ हो जाता है। वो सब डिसाइडेड है पहले से ही, वो सब पहले से डिसाइडेड है। हार्ट अटैक आ गया मतलब उसकी सांस उतनी ही थी, खत्म हो गया, रात में मामला, पिक्चर गए। आप कहीं कहते हो आज तो बीमारियां बढ़ गई, वो दुनिया भर के लॉजिक अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, तो समझ में आएगा। मान लीजिए आपका बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपका बच्चा है। आपका बच्चा, आप जिस जगह में रहते हो, आपने अपने बच्चे को भेजा फॉरेन। क्योंकि इंडिया का एग्जाम्पल दूंगा तो कई लोग बोलेंगे सर हम तो खुद ही यहीं रहते हैं, आपने यहाँ क्यों कोट कर दिया। अब आपने अपने बच्चे को भेज दिया अमेरिका। समझना इस बात को, आपने अपने बच्चे को भेजा 1 महीने के लिए अमेरिका।
ठीक है, वहां जाओ, चीजों को सीख कर आओ, वहां क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सारी चीजें आप देख के आना और कुछ अच्छा सीख के आना और मुझे बताना। ठीक है, आपने भेज दिया। अब आपने क्या किया, बच्चे के जाने का डेट डिसाइड हो गया कि इतने समय तेरी फ्लाइट है, इतनी तारीख को इतने बजे तेरी फ्लाइट है, ये डिसाइडेड हो गया। और आने का भी डिसाइडेड हो गया कि इतने बजे इतनी तारीख को इतनी बजे तेरी फ्लाइट है, तो इंडिया वापस आ जाएगा। तो जाना और आना डिसाइड हो गया, क्योंकि वीजा तो वैसे ही बनेगा ना। अगर वो घूमने के लिए जा रहा है तो 1 महीने का ही वीजा बनेगा नॉर्मली। अगर वो वहां पे डिसाइडेड है कि 1 महीने में आपको जाना है और 30 दिन के लिए जाना है और वापस आना है। और आप देखो, जब आप अपने बच्चे को भेजते हो तो टिकट आप खुद ही करवाते हो। भैया फ्लाइट की टिकट तेरी जाने की भी हो गई, आने की भी हो गई, ये पैसा बच गए। फिर उसके बाद बच्चे को आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बच्चे को दिए 10 लाख रुपए और उसको कहते हो कि ये जो 10 लाख रुपए है इसका तुम सदुपयोग करना। सदुपयोग मतलब वहां पे तेरे को जो जरूरतों की चीजें होंगी उनको खरीदना, वहां से जो अच्छी चीजें होंगी उन चीजों को ग्रहण करना और वापस आ जाना। अब बच्चा गया, बच्चा यहाँ से अमेरिका गया, अमेरिका गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। चौथे दिन उसको वहां की हरी भरी दुनिया दिख गई। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ तो ऐसा यहाँ तो वैसा। अब वो पैसा किसमें खराब कर रहा है? आपने भेजा था उसको चीजों को सीखने के लिए। अब वो 10 लाख रुपए उसके पास में है, तो वो पैसा वहां किस में खर्च कर रहा है? अय्याशियों में, शराब पी रहा है, इधर उधर घूम रहा है, फालतू की चीजों में। वो पूरे के पूरे पैसे 10 लाख रुपए 15 दिन में खत्म कर दिया। अब वो फोन करके बोलता है, मम्मी पापा मेरे 10 लाख चोरी हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो फिर मम्मी पापा क्या करते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, 15 दिन में 10 लाख खर्चा कर दिया, चल तेरे को और दे देते हैं 5 लाख। 5 लाख और दे दिए। फिर वो बच्चा वही हरकत किया, अपनी अय्याशी किया, और फिर फाइनली डिसाइडेड होके वो वापस आ गया। जब वो बच्चा आपके घर पे आता है तो आप उससे पूछते हो कि भाई वहां तूने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। अब उसने किया क्या? उसने तो वहां जाके अय्याशी करी, पर्पस क्या था? आपने उसको भेजा किस पर्पस से था? अलग पर्पस से। परंतु वो करने क्या गया था? कुछ अलग ही। करके क्या आया? कुछ अलग ही। तो फाइनली ये डिसाइडेड था कि इतने दिन के लिए बच्चा जाएगा, इतने पैसे हमें देने हैं, इतने दिन में ये चीजें होंगी। ठीक है, सेम चीज है। ये समझ में आई है स्टोरी या नहीं समझ में आई किसी के? यहाँ पे आप थोड़ा और आगे बताता हूँ। सेम चीज होती है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो भगवान हमें कहता है कि तुम इस धरती में जाओ, वहां पे क्या अच्छा है उसको देखो, और मुझे जब मर जाओगे तो मुझे आके बताना। परंतु जब हमें इस सांसारिक में आते हैं तो यहाँ के माया के जाल में फंस जाते हैं। और जब माया के जाल में हम फंस जाते हैं तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं जिस पर्पस से हम इस दुनिया में आए थे। हम कोई दूसरा पर्पस यूज कर लेते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? बच्चे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे का फिर शादी करने के बाद उसके बच्चे होंगे, उसको हमें खिलाना है, हमें घर बनाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भूल चुके हैं। इसके कहने का मेरा मतलब यह है कि भगवान आपने अपने बच्चे को फाइनल 10 लाख रुपए देकर भेजे थे, या तो वो बच्चा, यहाँ पे दो चीजें आती है, यहाँ पे समझना इस बात को। जिस पर्पज से आपने बच्चे को भेजा वो बच्चा उस पैसे का सदुपयोग करता और 8 लाख खर्च करता, 2 लाख बचा के ले आता, तो आप खुश हो जाते। अब वो बच्चा गया, उसने 10 लाख रुपए खर्चा किए और वहां पे उसने 5 लाख और मंगा लिया। तो अब आप सोचिए, आप क्या उसको दोबारा भेजोगे? आप खुद सोचो, लॉजिकली सोचो। सेम चीज है, भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा कि जा इस दुनिया में जो अच्छी चीजें हैं उसका आनंद ले, अनुभव कर, अच्छे से ले। परंतु आप उन चीजों को अनुभव नहीं कर पा रहे। आप फंस कहाँ गए? आप फंस गए अपने सांसारिक माया जाल में। सुबह उठे, घर काम किए, डेली 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 के जो काम होते हैं, फिर बच्चों को खाना खिलाया, स्कूल भेजे, ये किए वो किए, बच्चे बड़े हो गए, शादी किए, फिर जीवन ऐसे ही बिस्तर में काटे काटे। और एक समय के बाद जीवन ऐसा आएगा, आखिरी सांसें चलेंगी, बच्चे बोलेंगे कि कब कब ये निकल रहे हैं, जल्दी जाए, इनके पीछे हमारा खर्चा हो रहा है।
तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर। ये स्टोरी बताने का मेरा कारण ये था कि समझ, जिस दिन ये समझ आ जाएगी ना कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, उस दिन आपका दुख खत्म हो जाएगा। उस दिन आपका दुख जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पर्पस ये है और मैं कहाँ फालतू की चीजों में फंस गया। मैं ये नहीं कह रहा अध्यात्म में भाग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा राम मैं मंत्र का जाप करो, ये करो। मैं ये कहता हूँ आनंद से जियो, खुशी से जियो। अब बात आती है कि सर खुशी से जियो बोल तो दिए, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा कर्ज बैठा है, कहाँ से खुशी आएगी? तो कर्ज किसने लिया? आप ही ने तो लिया, कि किसी ने आपको दे दिया लाके जबरदस्ती, ले ले कर्ज ले, कर्ज ले, मजे कर? ऐसा तो हुआ नहीं। इंसान गलतियां करता है और वो गलतियों से सुधरता है। वही चीज है कि जब हम जो चीजों का हम सदुपयोग करते हैं, वो चीजें हमारे पास कई गुना आती हैं। अब यहाँ पर मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये स्टोरी मैंने बताई है, अगर जिसके समझ में आ गई होगी, समझ लो उसने बहुत कुछ समझ लिया। और जिसके ऊपर से निकल गई तो समझ लो उसके ऊपर से निकल गया। परंतु अब समझ में आएगा। तो सब कुछ डिसाइडेड है। आप जो कपड़े पहनते हो वो भी डिसाइडेड है, आपको इतने ही कपड़े मिलेंगे, उसके बाद कपड़े नहीं मिलेंगे। फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, वो हॉस्पिटल वाले ही कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर रंग बिरंगे कपड़े नहीं मिलते। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? मतलब आपके लाइफ में लिखा है कि आप 1 लाख कपड़े पहनोगे बचपन से लेके अंत तक, और आपने 1 लाख का काउंटडाउन खत्म कर दिया, तो फिर हॉस्पिटल में जाके वही एक ही कपड़े में निपटाया जाएगा और बाद में सफेद रंग के कपड़े से लपेट के फूक दिया जाएगा। ये सत्य है, समझना है इस बात को। सेम चीज है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है। अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है, तो आपने अपने जीवन में पैसों की बर्बादी की है। समझना, यहाँ पे मुद्दे की बात चालू होती है। अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है, तो आपने कहीं ना कहीं पैसों की बर्बादी की है, या कहीं ना कहीं आपने पैसों का अपमान किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति किसी की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वर्स्ट है, खराब है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपने रिलेशनशिप को बाय डिफॉल्ट किसी के साथ बर्बाद किए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम तो बहुत ईमानदार थे अपने उसमें। नहीं, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा। अगर पति पत्नी के संबंध खराब है, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों में बात का राई का पहाड़ बन जाता है, तो हो सकता है आप जब पास्ट में झांकेंगे, पास्ट मतलब वो पिछला पास्ट नहीं, प्रीवियस लाइफ में आप देखेंगे, तो आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को इस तरीके से प्रताड़ित किया होगा, तभी आज आप उसको भोग रहे हो। ठीक है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास खाने की कमी है, तो कहीं ना कहीं उसने पैसों की बर्बादी करी है। मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज बताता हूँ। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं ना, हम पानी पी लेते हैं, 1 गिलास पानी हमने पिया। जनरली कभी गलतियां हो जाती हैं, गलतियां ही हो जाती हैं, ठीक है। महिलाओं से बहुत जल्दी होती है। महिलाओं से कैसी गलती होती है? वो भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद वो क्या करती हैं, चम्मच से थोड़ा सा निकालती हैं और टेस्ट करती हैं कि हाँ ठीक है, नमक डला कि नहीं डला। फिर उसी जूठे हाथ से, या उन्होंने हाथ धो भी लिया, फिर उससे कलछी चला दिए। मतलब आप समझ लो कि अगर आपने 2 किलो चावल, 2 किलो सब्जी बनाई है ना, तो आपने अपने काउंट डाउन में से 2 किलो सब्जी कम कर दी। क्योंकि आपने जब खाना बनाते समय उसको टेस्ट किया, आपने जूठा कर दिया। तो यूनिवर्स क्या बोलेगी कि 2 किलो उसके लिए था, अब आप एक बार में खाओ या आप टुकड़ों में खाओ। आपके आपके जो बैंक, आपका जो खाने वाला डिपार्टमेंट था ना, वहां से 2 किलो सब्जी कम हो गई। समझना जो कह रहा हूं। आपने नॉर्मल एक रोटी ली, कोई भी छोटा सा मतलब 1 किलो की मिठाई का डिब्बा है। समझना इस बात को जो कहना चाह रहा हूँ। 1 किलो मिठाई का डिब्बा है, उसमें से आपने एक टुकड़ा लिया, मुंह में डाला, और उस मिठाई के डिब्बे को किसी को दे दिए, तो आपकी लाइफ से 1 किलो मिठाई का डिब्बा माइनस हो जाएगा। खाया तो आपने एक ही, परंतु यूनिवर्स क्या बोलेगी, अच्छा जूठा तो कर दिए ना, जूठा कर दिया आपने, वहां से लिया और आधा टुकड़ा खाए, आधा छोड़ दिए। तो यूनिवर्स भोग लगा दिए, कुल मिला के ये समझ लो आपका प्रसाद हो गया। ठीक है। तो कहते हैं ना, भगवान को 10 किलो लड्डू चढ़ाते तो सिर्फ एक लड्डू भगवान को चढ़ाते, बाकी वो क्या होता है, प्रसाद। समझना जो बता रहा हूँ, बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ आज।
हम 10 किलो भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं, उसमें से पंडित जी 2 लड्डू या 5 लड्डू भगवान को चढ़ाते हैं, और उसके बाद जो बाकी के लड्डू होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रसाद हो जाता है। राइट अराउंड? तो वो फिर हम प्रसाद के रूप में बांटते, तो हम क्या कहते हैं, भगवान को हमने 10 किलो लड्डू समर्पित किया और हमने प्रसाद के रूप में बांट दिया। सेम चीज भंडारे की बात करते हैं। जब भंडारे में 100-500 लोगों का खाना बनता है, तो देवी को भोग लगाया जाता है। एक थाली में, भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद वही भोग का थोड़ा थोड़ा सामग्री सब में डाला जाता है, तो वो क्या बन गया? वो क्या बन गया? प्रसाद। समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत मजे की बात है। आज के बाद ना ऐसी गलतियां आप लोग नहीं करोगे। तो देवी को जो भोग लगाया गया, जैसे नवरात्रि आती है, भंडारे होते हैं, या फिर आप लोग भी घर में मतलब कभी कभी करते होंगे, आपने नॉर्मल एक खिचड़ी बनाई, खिचड़ी का एग्जाम्पल ठीक है, आपने खिचड़ी बनाई, इतनी सी खिचड़ी आपने दोने में वहां दी मंदिर में, और उसमें से आधी खिचड़ी आपने जो बनाई उसमें मिक्स कर दी, तो वो पूरा पतीला क्या हो गया? प्रसाद के रूप में हो गया। ठीक है, तो वही चीज है। आपने एक लड्डू, आपने आधी मिठाई तोड़ ली, आपने भोग लगा दिया, आपके काउंट से 1 किलो मिठाई डिलीट कर दी जाएगी, तो हो जाता शुगर। फिर बाद में आदमी जब मरता है ना, तो उसको फिर नसीब नहीं होता। कहते हैं ना, अन्न का दाना भी इसके मुंह में गया नहीं, और बेचारा मर गया। क्यों? क्योंकि पहले ही बर्बाद कर दिया था। क्योंकि उसने पहले ही उसको बर्बाद कर दिया, उसने अपने बैंक, उसने जो उसका भगवान ने जो डिसाइड किया था उसने पहले ही खाली कर दिया। तो कभी भी भूल कर भी ऐसा ना करें। अगर आप कभी गलती ऐसे करते हो, जैसे पानी का टंकी होता है, बड़ी बड़ी टंकियां होती है, आपने उससे पानी निकाला, कुल्ला किया, फिर दोबारा पानी निकाल के कुल्ला कर दिए, अगर आपके जीवन में लिखा है कि आपको 10,000 लीटर पानी, पूरे बचपन से लेके अभी तक आपको 10,000 लीटर पानी देना है, और आपने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने 10,000 लीटर कम हो गया, 1 लाख लीटर मानते हैं, ठीक है, 1 लाख लीटर आपकी किस्मत में लिखा है कि 1 लाख लीटर पानी इसको देना है, और आपने क्या किया, जो टंकी का पानी है उससे आपने निकाला, कुल्ला कर दिया, फिर जूठे हाथ से डाल दिया, तो पूरा का पूरा आपके काउंटडाउन में जुड़ जाएगा कि 5,000 लीटर पानी इसके खाते में लिख दो, क्योंकि इसने जूठा कर दिया। समझ रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं? अब यहां पर कई लॉजिक लगाएंगे, सर नदियों में तो वैसा होता है, नदी में तो कई लोग ब्रश करते हैं, तालाब में भी कई लोग ब्रश करते हैं, पानी स्थिर होता है, फिर वो दूसरे दिन फिर उसी में जाके नहाता है। तालाब की बात अलग होती है, ठीक है, तालाब में वो फिर दूसरे दिन उसी स्थान पे जाके नहाएगा। तो जब तक वो वहां पे है उस पानी को वो यूज करता रहेगा। नदी में क्या होता है? नदी का पानी बहता हुआ है, वो स्थिर नहीं है, वो बह रहा है, तो जितना आपने यूज किया वो आपके हिस्से का था, परंतु बाल्टी का पानी, स्टोरेज पानी, वो आपका है। या एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो कि आपने नहाने का एक बकेट रखा, उसमें आपने जूठा कर दिया, तो वो बकेट कोई दूसरा यूज करेगा क्या? पानी आप ही करोगे ना। सही है या गलत है? तो आपने वहां से काउंटडाउन खराब कर दिया। सेम चीज यही होती है, हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते, इतना याद कोई नहीं रखता, परंतु थोड़ा याद रखोगे ना तो जीवन में आनंद आएगा, बहुत बड़ा आनंद आएगा। ये आपको अपनी लाइफ में हमेशा कोई भी काम करना है ना, तो बहुत सोच के करना है। हम अननोइंगली कर देते हैं, जब हम अननोइंगली करते हैं तो दिक्कत होती है। अच्छा, मैंने ये जो बताया ये समझ में आया या ऊपर की खोपड़ी के ऊपर से निकल गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैंने ना आज हाई लेवल में बात कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट। मैं जो स्टोरी बताया, जो मैंने, नहीं अभी हैंड्रेस मत करो ये। यस सर। यस सर। जी यस सर, जी सर। सर, समझ आया। यस यस सर, सर, समझ यस आया। सर, बहुत अच्छी यस बात है सर, सर, बताइए। यस सर। हाँ यस यस सर, सर, यस सर। सही है सर, यस यस सर, सर, समझ में बहुत बढ़िया। आया सर। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यही चीज है, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ना हाई लेवल की बात कर दिया, तो हो सकता है कि जो नए जुड़े होंगे उनके समझ में ही नहीं आया होगा, उनकी खोपड़ी के ऊपर से निकल गया होगा सर क्या क्या बता रहे हैं। बट फिर से देख लेना, रिकॉर्डिंग को 2 बार सुन लेना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में आ जाएगा। तो आज से अपने जीवन में एक फाइनली डिसाइड करो, और अपने आप से बार बार पूछो कि मैं
इस दुनिया में क्यों आया, क्यों आया, वाई। जब आप अपने आप को बार बार पूछोगे ना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, बस ये जवाब आपके मन में जिस दिन आ गया ना, क्यों आया, उस दिन, एक दिन, दो दिन, चार दिन में कुछ नहीं होगा। होता क्या है, मैं यहाँ पर नॉर्मल रूटीन की बात बताता हूँ। एक हाउसवाइफ सुबह उठती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, फिर बच्चों को स्कूल भेज देती है, फिर दोपहर का खाना बनाती है, फिर अपना उसका जो दिन भर के कार्य होते हैं वो करती है, फिर शाम, फिर कुछ पल के लिए वो आराम देखती है, आराम करती है, फिर थोड़ी देर के लिए सास बहू और साजिश देखती है टीवी में, वो भी जरूरी है। फिर उसके बाद शाम होती है, फिर खुद के लिए चाय बनाती है, दूसरों के लिए भी बनाती है, फिर रात में पति घर आता है, उसको खाना खिलाती है, बच्चों सब, ये दिन। फिर बेचारी थक जाती है, सो जाती है, फिर सुबह उठती है, यही रूटीन चलते रहता है। फिर थक जाती है, फिर उसने अपने जीवन में किया क्या, क्या भगवान ने आपको इसीलिए भेजा? जिस दिन आप ये बात को सोचोगे ना कि क्या मैं इसीलिए आई हूं, आपको लगेगा कि यार बात तो सही है, परंतु करूं भी तो मैं क्या करूं? मैं कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, मैं कहीं कुछ कर नहीं सकती ना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपको आपको परिवार लेके चलना है और बहुत आनंद के साथ करना है। आपके पास 24 घंटा है, उस 24 घंटे में आप 14 घंटे काम करते हो, 10 घंटे सोते हो। ठीक है, यही होता, सभी का रूटीन यही होता है, या 8 घंटे सोते होगे, सॉरी हाँ, 8 घंटे सोते होंगे। तो उस जगह पे अब आपको क्या करना है, वहां पर अपने आप से पूछना है कि मैं इस दुनिया में आई हूं तो क्यों आई हूं? क्या मैं इसीलिए आई हूं कि बच्चों को खाना खिलाऊं, पति की सेवा करूं, सासू माँ की सेवा करूं, और फिर जब सासू माँ बुढ़ी हो जाए, वो इस दुनिया से चली जाए, फिर मैं भी कभी, मेरे बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए, तो फिर मैं भी सासू माँ बन जाऊं, फिर मैं भी निपट जाऊं। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि इस दुनिया में मुझे भगवान ने क्यों भेजा है, जब आप बार बार अपने आप से पूछते हो ना कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया, मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया, अपने आप आपको कुछ दिनों के बाद एहसास होने लगता है कि आपको इस जीवन में इसलिए भेजा गया, और आप इस उद्देश्य से आए हो, आपको इस उद्देश्य को पूरा करना है। और जब आप उस उद्देश्य को पूरा कर लेते हो और दुनिया से चले जाते हो, सेम चीजें जो स्टोरी मैंने बताई, बच्चे को आपने भेजा कि जाओ वहां पे कुछ सीख के आओ, और बच्चा क्या किया, अय्यासी किया, हम भी वही कर रहे हैं। फिर वापस जब वो आता है तो हम क्या पूछते हैं कि बेटा 1 महीने रहा क्या किया? वो बता ही नहीं पा रहा है कि क्या किया। सेम चीज है, जब हम मर जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं तो भगवान पूछता है कि भाई पृथ्वी में क्या किए? बोले कुछ नहीं, बस यही किए, पढ़ाई किए, शादी हो गई, मम्मी पापा ने किया, पति का खाना, बच्चे का खाना, फिर मैं भी सास बनी, मैं भी सास बहू और साजिश का खेल खेली। पहले मेरी सास खेली, फिर मैं अपनी बहू के साथ खेली, फिर मर गई, और अब आपके सामने खड़ी हूँ। भगवान कहते जा फिर से बेटा, जा, तेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। फिर हम बच्चे को वापस भेजते हैं कि चल इस बार गलती कर दिया, कोई बात नहीं, अगली बार जाना, अब की बार अच्छे से जाना। फिर हम बच्चे को साल भर के बाद फिर भेजते हैं, और फिर बच्चा वही हरकत करता है, फिर वापस आ जाता है। हम क्या कहते हैं, ये सुधरता नहीं है। फिर उसको हम मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको बहुत पॉलिश कर देते हैं, फिर भेजते हैं कि अब जा। फिर बच्चा तीसरी बार में समझ जाता है कि हाँ, ये तो बात सही है, मैं गलत था। तो यहाँ पर फीमेल की बात भी, मेल की बात भी वही है, मेल के साथ भी, बेचारों के साथ ये होता है। सुबेरे उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, बॉस की चार चिक चिक सुनता है, फिर घर आता है, पत्नी की अलग चिक चिक सुनता है, बच्चों की सुनता है, बेचारा माथा पकड़ के रहता है, सर दुखता है, चाय पीता है, खाना खाता है, सो जाता है। फिर सुबह उसको पता ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है। ये जीवन जो है आनंद के लिए मिला है, खुशी के लिए मिला है, ना कि दुख भोगने के लिए। अब कई लोग बोलेंगे सर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। एक सिंपल सी बात है, आप लोगों से ही पूछता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर मान लो किसी के पास घर नहीं है, उसको घर मिल जाएगा, तो उसको क्या मिलेगी? ये बात ना मैंने कई बार पूछा है, आज फिर से पूछ रहा हूं। अगर किसी के पास घर नहीं है, उसको घर मिल जाएगा, तो उसको क्या मिलेगी? खुशी। खुशी। मिलेगी सर। खुशी मिलेगी। खुशी। बहुत और सारी हाँ। वो खुशी। खुशी कितने दिन तक खुशी। रहती है, स्टेबल रहती है?
नहीं, थोड़े दिन थोड़े दिन तक रहती है। थोड़े दिन के कितने दिन तक खुशी रहती है? कुछ दिन की खुशी। कुछ दिनों के लिए। मैं म्यूट कर दिया, ठीक है। सर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, संतुष्टि। सर खुशी मिलेगी। संतुष्टि और खुशी दोनों एक दूसरे के भाई बहन है ना। संतुष्टि का मतलब भी वही होता है और खुशी का मतलब भी वही होता है। आप शब्द बदल दो। अब कोई बोलेगा हैप्पीनेस मिलेगा सर, तो मतलब तो वही है ना। कान ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ रहे हो। तो ओवरऑल क्या मिली? खुशी। अब आपने कोई अपने सपनों की कार खरीद ली। अब किसी ने लिखा सेटिस्फेक्शन, चलो ये भी अच्छी बात है। किसी को किसी ने कार खरीद ली तो उसको क्या मिलेगी ओवरऑल? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझना। अब फालतू पे हम टाइम नहीं पास करेंगे, 8 बज रहा है। अगर किसी ने कार खरीदी उसको क्या मिलेगी? खुशी। अगर किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही और शादी हो जाती है तो उसको क्या मिलेगी? खुशी। अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उसको क्या मिलेगी? खुशी। अगर मान लो आप महीने में 5 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको क्या मिलेगी? खुशी। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगी? खुशी। और मुझे ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है तो वो कितने दिन के लिए खुश रहेगा? 1 साल के लिए, क्योंकि वो अपने खर्च बढ़ा लेगा। फिर उसको किसकी एक्सपेक्टेशन होगी? अब 10 लाख मिले, खुशी मिली? नहीं मिली। अगर किसी ने एक घर खरीद लिया, उस घर में रह रहा है, फिर 1 साल तो रहेगा, लोन वगैरह चुकता करेगा। फिर वो क्या बोलेगा? अरे यार अब एक हो गया, एक और मिल जाता। फिर वो दूसरे दूसरे घर के लिए भागेगा। क्या मिली उसको? खुशी। क्या वो घर मिलने के बाद वो प्रॉपर खुश हुआ? क्या व्यक्ति को 5 लाख रुपए महीने महीने मिलने के बाद में क्या वो प्रॉपर परमानेंट खुश हुआ? क्या आपने एक गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी को खरीदने के बाद आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिली? चलो बार बार सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन बोल रहे हो तो मैं यही बोल देता हूँ। क्या 100% सेटिस्फेक्शन मिली? नहीं मिली। अब मुझे ये बताओ, खुशी जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड है? क्या बोलते हो आप लोग, इनसाइड है या आउटसाइड? इनसाइड 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 हम लोग कह रहे हैं साइड आउटसाइड। है सर, इनसाइड। इनसाइड है सर। इनसाइड है या आउटसाइड? आउटसाइड इनसाइड इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड और क्या बोलते हैं, इनसाइड। पंकज जी बोल रहे हैं दोनों साइड। अरे क्या बात है। आउटसाइड। आउटसाइड इनसाइड सर इनसाइड इनसाइड ठीक है सर आउटसाइड। बेटा, इनसाइड तो इनसाइड। अभी तक पता ही नहीं कैसा होता है। इनसाइड खुशी कैसे इनसाइड है होता है सर। पता ही नहीं। मलिक सर आउटसाइड जी है। कह रहे हैं दोनों साइड। क्या बात है। इनसाइड है सर। चलो, अब चलो अच्छे अच्छे कमेंट आउटसाइड आ रहे हैं। आउटसाइड सर, आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड है सर, उसकी अपेक्षा और बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। आउटसाइड वाले ना जीवन भर इनसाइड सर। आउटसाइड। कोई लिख रहा है बोथ सर साइड। इनसाइड है बट हम ढूंढते उसको आउटसाइड है। जस्सी जी लिख रही हैं आउटसाइड, इनसाइड लिखा है मैंने। सर इनसाइड है। फिर 1+। चुनने लग गया ना। आउटसाइड सर टेम्परेरी है, आउटसाइड तो आउटसाइड। टेम्परेरी है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। परंतु आपको एक इनसाइड चीज खुशी बता दूं। कैसा होता है अभी तक पता ही नहीं है। हाँ, अभी अभी पता चलेगा खुशी का मतलब क्या हुआ। खुशी को हम जीते नहीं है। खुशी जो होती है ना वो इनसाइड होती है हमेशा। आपने गाड़ी खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी तो अंदर से आपको खुशी मिलती है, वाह आज तो मैंने गाड़ी खरीद ली। मिले? वो खुशी जो है वो क्षण भर की है, भंगुर है, नश्वर है। एक दिन आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी जब तक आपके घर में नहीं आई तब तक आपको रात को नींद नहीं आएगी। अरे आज तो गाड़ी लेने जाना है, शोरूम में जाना है, ये करना है। गाड़ी घर में आके खड़ी हो गई, एक दिन खुशी मिलेगी, रोज जो गाड़ी खरीदा ना उसको पोछेगा, अरे गंदी हो गई, गंदी हो गई। 4 दिन के बाद ठीक है ना, छोड़ना। 15 दिन के बाद गंदी हो गई, अरे छोड़ना, जब जाएंगे घर के बाहर तब पोछेंगे। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अरे कौन मारता कपड़ा, चालू करो निकलो बाद में देखेंगे। खत्म, खुशी खत्म। लेने जब आए थे तब बड़ी खुशी मिली थी, और जब आके खड़ी हो गई तो खुशी ठन ठन गोपाला। ठीक, सेम चीज है। जब हम घर घर खरीदते हैं और घर में गृह प्रवेश करते हैं
तो जब तक हम घर में गृह प्रवेश नहीं कर लेते हैं हमें बहुत एक्साइटेड होती है, वाह मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। और जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं और 4 दिन 6 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, साल भर रहते हैं, खुशी खत्म। फिर वो दूसरी खुशी पाने के लिए अब दूसरा घर खरीदो। तो खुशी जो होती है ना, वो खुशी क्या है मालूम है? खुशी पल पल में खुशी। आप सांस ले रहे हो ना, ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सांस ले लिए और छोड़ दिए, भरोसा नहीं है कि वापस जाएगी कि नहीं जाएगी। इंसान उन मटेरियल की चीजों पे भाग रहा है जिससे उसको खुशी मिले, बेवकूफों की तरह। खुशी जो है वो इनसाइड है। खुशी जो है वो एक पल में है और दूसरे पल में नहीं है। खुशी का पहलू बताता हूं, बड़ा मजा आएगा। आज क्लास थोड़ा दूसरे वे में जा रही है परंतु सीखने बहुत कुछ मिलेगा। एक ही पहलू है, एक पहलू है, एक पहलू, बहुत ध्यान से समझना। एक ही पहलू है। एक व्यक्ति के लिए खुशी का पल है और दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुख की घटना। देखो ये माया का जाल भगवान ने कितने प्यार से बोया है, संजोया है। एक पहलू है, एक पहलू है जो व्यक्ति के लिए खुशी का पहलू है, और दूसरा पहलू जो है वो बहुत बड़े दुख का पहलू है। मतलब समझ लो उसका दर्द, क्या बोले, इतना दुख। कोई बता सकता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बहुत ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसी के दिमाग में आया वो हैंड रेस करो, सबको करूंगा तो फालतू हो जाएगा। कोई बता सकता है? ये नया जुड़ गया वर्ल्ड कप इंडिया, अरे बच्चों जैसी बातें मत करो। हम यहाँ कुछ सीखने बैठे हैं, यहाँ पे कोई मैच नहीं सर चल रहा है। एक व्यक्ति से ही पूछूंगा मैं, एक या दो लोगों से, चलो आप बता दो। श्रुति? सर जन्म और मृत्यु। नहीं ये तो ठीक है, जन्म और मृत्यु ये तो एकदम शॉर्टकट में बता दिया आप। अच्छा, जन्म और मृत्यु कैसे? जन्म होता है तो खुशी होती है और मृत्यु होता है मतलब एक दो एक व्यक्ति के एक साथ। ही पहलू, एक ही पहलू है। एक व्यक्ति के लिए बहुत खुशी वाला, उसी पल उसी क्षण उसी समय उसी दिन, ये बोल रहा हूं। और बोलो, चलो और क्लियर कर दिया। चलो पूजा जी, आप अगर मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो शायद जवाब दे दोगे, मतलब अगर आपने सुना होगा कभी क्लास में तो। सर जन्म में जैसे माँ जब जन्म देती है तो वो बहुत खुश होती है, पर उस वक्त जब बच्चा होता है उसे कितना दुख मिलता है, क्योंकि वो इस दुनिया में आता है उस चलो ये प्रोसेस भी से। ये भी क्वेश्चन सो हाँ। तो है। मैं चलो अभी नहीं, यहां तक आप लोगों की बुद्धि जा भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ एकदम एकदम चुल्लू भर वाली बात है, चुल्लू भर। पकड़ लोगे ना तो फट से पकड़ लोगे, और वहां तक मैं नहीं समझता कि किसी की बुद्धि वहां तक गई होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ, फिर आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक पहलू जो होता है, भगवान ने बहुत खतरनाक चीजें बनाई हैं। एक ही पहलू, उसके दो मोमेंट, उसके दो इवेंट, उसकी दो घटना। एक घटना जो है वो बहुत खुश वाली है, और दूसरी जो घटना है वो बहुत दुखी वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो गई, उसके लिए तो पहाड़ टूट गया। परंतु खुश किसके लिए होगा? खुशी वाला पल किसके लिए होगा? उसके लिए जो लकड़ियां बेच रहा है, वो लकड़ी बेचेगा तो उसके घर में चूल्हा जलेगा, तो उसके लिए खुशी वाला पल हुआ। और कफन का कपड़ा, जब वो कोई मरेगा तभी तो कफन का कपड़ा बिकेगा। तो अब यहाँ पे कफन का कपड़ा तो सभी बेचते हैं, ये लकड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि लकड़ी में जो होता है वो बेचारा मजदूर होता है। ठीक है। तो एक ही पहलू है, किसी के घर में डेथ हुई, उसके लिए बहुत दुख का पहाड़ टूटा। परंतु दूसरा पहलू क्या है? उसकी लकड़ियां बिकेंगी, उसको 4 पैसे मिलेंगे, तो उसके बच्चे 2 रोटी, 2 वक्त की रोटी खाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी चीज ये होती है कि विदाई के समय में, जब बिटिया की विदाई होती है तो माँ बहुत रोती है। पहलू एक ही है, मोमेंट देखो, इवेंट एक ही है, परंतु उसमें घटना एक ही है, उसके दो पहलू हो गए। जब बिटिया की विदाई होती है तो माँ बहुत रोती है, और जब बिटिया घर आती है तो वो सास के लिए लक्ष्मी बन जाती है।
एक ही पहलू, खुशी मिली, एक में खुशी मिली और एक में दुख हुआ, सेम चीज। एग्जाम्पल, अभी कोविड गया, पेशेंट बीमार हुआ, डॉक्टर के बल्ले बल्ले, अरे अब तो हमारे होटल हॉस्पिटल का जो ईएमआई है वो तो बड़ी आसानी से चुकता हो जाएगा, हम तो बहुत पैसा कमा लेंगे। और जिसके घर में व्यक्ति बीमार हुआ उसके लिए क्या? तो डॉक्टर के लिए वो खुशी का पल हुआ, अरे पेशेंट आया मतलब बकरा आया। और जिसके घर में जो व्यक्ति बीमार हुआ उसके लिए तो दुख का कारण हुआ। घटना एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग है। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप उस घटना को किस नजरिए से देखते हैं। हम उस घटना को अगर उस नजरिए से देखते हैं तो वो घटना हमारे साथ बहुत ज्यादा हमें दुख लगता है। अगर उस घटना को हम समभाव में देखें, समभाव का मतलब ना दुख ना सुख, न्यूट्रल, कभी आपको दुख होगा ही नहीं। ठीक है, कभी आपको दुख होगा ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी कोई व्यक्ति कोर्ट केस जीत रहा है तो एक को एक व्यक्ति को सजा हो गई, और एक व्यक्ति केस जीत गया तो उसके लिए दुख है और उसके लिए खुशी है। तो घटना एक ही है परंतु इवेंट दो है। तो वैसे ही जब आप किसी ने कहा कि जो खुशी है वो बाहर है, तो वो जो खुशी है वो वो बहुत कम है, बहुत पल भर के लिए, महीने महीने भर की भी बहुत ज्यादा मैंने कह दिया। वो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की खुशी होती है, उसके बाद वो खुशी अपने आप हट जाती है। बाहर की जो खुशी होती है वो कुछ पल के लिए होती है, अंदर की जो खुशी होती है वो हमेशा स्टेबल होती है। तो जीवन में अगर कभी आपको खुशी खोजना है ना, तो इनसाइड खोजना, आउटसाइड कभी नहीं। अगर आप आउटसाइड खोजते रहोगे, खोजते रहोगे, खोजते रहोगे, तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और वो खुशी कभी मिलेगी नहीं। और बार बार हम भगवान से यही शिकायत करेंगे कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। और भगवान भी यही बोलेगा, सब कुछ तो दे रखा था बेवकूफ, तेरे देखने का नजरिया बड़ा गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दे की बात अब आगे बढ़ते हैं।